किल कोरोना अभियान काफी अच्छी स्थिति में प्रदेश में चल रहा है। अभी तक हमने 42% पूरे मध्य प्रदेश का सर्वे हो गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो सैंपल लिए गए वो संभावित और डाउटफुल लोगों के वो 40,021 थे। इस 40,000 में से पॉजिटिव जो आए वो 583 थे, 583, जो कि पॉजिटिव दर अगर अभियान की देखेंगे तो 1.46 होती है। इसमें 1,772 संभावित मलेरिया, संभावित शब्द याद रखें, और संभावित डेंगू के 29 मामले निकले हैं। मध्य प्रदेश के जो आबादी है 42% से 50% के ऊपर है, वो पॉजिटिविटी भी मैंने आपको बताई। यहां मैं आपको आंकड़े और बताने के पहले ये बात ही बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो एक अभियान चला रहा है किल कोरोना का, और हम खोद के और खोज के लोगों को ला रहे हैं, जिससे हमारे प्राणों से प्यारी जनता की कोई डेथ न हो जाए। ज्यादा अध्ययन के बाद ये तय किया कि हम मध्य प्रदेश में तो चला रहे हैं, लेकिन अगर बाहर से आ जाएगा, बॉर्डर से आ जाएगा तो क्या करें, क्योंकि हमारे बॉर्डर के प्रदेशों की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। वो भी हमारे अपने हैं, पर जैसे धौलपुर के लोग मुरैना में आ गए, अब उससे हमारी स्थिति थोड़ी बदली। जलगांव के लोग बड़वानी में आ गए, इससे परिस्थिति बदल जाती है। तो इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक इस तरह की मैकेनिज्म को बनाओ और उसके बाद में एडवाइजरी जारी करो कि मध्य प्रदेश के वो प्रभावित प्रदेश जो लगे हुए हैं, उन प्रदेशों से जहां भी लोग आएंगे या जहां प्रभावित जगह है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, वहां कोई जाता है तो वो सबको रिपोर्ट करना होगी, और बॉर्डर पे अंदर आएंगे तो उनकी जांच एक पूर्व की भांति हो, जिससे बाहर से कोरोना, हम मध्य प्रदेश को तो नियंत्रित करने में लगभग सफल हुए, लेकिन बाहर से आने वाले से अभी हम परेशान हैं। उसी के कारण अभी अगर आप पॉजिटिव केसों की संख्या देखें, जो कल 409 हमारे पास में पॉजिटिव आए, इसमें से अकेले मुरैना के 100 से ऊपर थे। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी में 9 आ गए, भिंड के आ गए। तो ग्वालियर चंबल संभाग एक हमारा नया प्रभावित होता है। उधर बड़वानी जो जलगांव से लगा हुआ है, मतलब बॉर्डर के शहर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हम इंदौर को संभालने में सफल रहे, हम उज्जैन को संभालने में सफल रहे, तो चिंता की बात यहां भी नहीं। और इसलिए मध्य प्रदेश की एडवाइजरी में यह भी तय करने का तय किया है कि हफ्ते में एक दिन, मतलब इतवार को, संडे को पूरा लॉकडाउन करेंगे, पूरी तरह से मध्य प्रदेश बंद रहेगा। एडवाइजरी में आज मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि मास्क लगाना अनिवार्य, दुकानदार, व्यापारी, मॉल, इन लोगों को मास्क के साथ में सैनिटाइज भी रखना अनिवार्य। और इस तरह की एडवाइजरी पूरी बन रही है, जिनमें मैंने 1-2 बिंदु आपको बताए, वो सारे के सारे बिंदु कल तक हम फाइनल करके आपके सामने रखेंगे। पुलिस को भी वो अधिकार दे रहे हैं कि अगर कोई बिना मास्क लगाए मिलता है तो वो मास्क उसको दें और उतना चार्ज उससे लें, 20 रुपया, उससे कम जो भी है उसको मास्क दें, मोटरसाइकिल पे या वाहन में अगर कोई मिलता है। इस तरह से अनेक बिंदु हैं जो हम इसमें फाइनल करने के लिए जा रहे हैं। एक ये भी है कि अगर किसी मोहल्ले में या किसी गली में
किसी कॉलोनी में पॉजिटिव केसों की संख्या एक साथ आती है तो कम्युनिटी स्प्रेड न मिले तो सिर्फ उतनी गली में या उतनी कॉलोनी में ही कर्फ्यू लगाया जाए, पूरे शहर में नहीं। अब मैं बिंदुओं पे आ जाता हूं थोड़े से कि हमारे नए केस कल जैसा मैंने बताया 409 मिले। ये बढ़ इसलिए रहे, मैं फिर एक बार बता दूं कि हमारा अभियान चल रहा है किल कोरोना का, हमारा किल कोरोना का अभियान चल रहा है। 219 केस हमारे डिस्चार्ज भी हुए, 183 एक्टिव केस आए हैं। ये बात मैं आप सबके माध्यम से दो बातें पहुंचाना चाहता हूं कि हम अब देश में 15वें स्थान पे आ गए। हमने जब ये संभाला था तब हम तीसरे और चौथे स्थान पर स्थिर थे। आज हम घटते घटते कल तक 14वें पे थे, आज हम 15वें पे आ गए। 12,000 से ज्यादा सर्वे प्रतिदिन सैंपल हम ले रहे हैं। आप ध्यान करेंगे, मैं थोड़ा आपको अप्रैल में ले जाता हूं तो हम सैकड़ों में थे सैंपल लेने में। आज 12,000 से अधिक सर्वे मध्य प्रदेश में लिए जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं। किल कोरोना अभियान के कारण से और उससे आज रिकवरी रेट हमारी बढ़कर 75% हो गई है, कि रिकवरी रेट 75% हो गई है और डबलिंग हमारी अब 45% से अधिक हो गई है। मान जा बेटा, चलिए इतने से काम चलाइए। हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट में गृह के बारे में बता रहा हूं थोड़ा, उसके बाद अपना आपके सवाल जवाब पे आऊंगा, जाऊंगा नहीं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जो नक्सली प्रभावित है, वहां के विकास के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 102 करोड़ रुपए की सड़कों के प्रस्ताव केंद्र को भेजे हैं, जिससे हमारी सुरक्षा बल की टुकड़ियां नक्सली इलाकों में ठीक से काम कर सकें। इसी तरह से वहां पर डिस्क भी लगाने के लिए एक अलग से राशि और फंड वो किए। अब आप पूछ सकते हैं सर, आपने बताया कि रविवार एक दिन कल पूरा डिटेल आ जाएगा। मैंने बताया मुख्यमंत्री जी ने कल एडवाइजरी का जारी करने का कहा है, तो आपकी शंकाओं के समाधान सुबह कर देंगे। उठ जाऊं क्या? सर, कमलनाथ जी बोल रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी बड़े नेता हैं, पता नहीं चूहे बिल्ली के बारे में क्यों बोल रहे हैं वो टाइगरों वाली बात के ऊपर। मैं रामायण में एक जगह कहीं चौपाई या दोहा आया है, उसमें कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे उनको अगर टाइगर दिखाई देते हैं तो उनको चूहे बिल्ली दिखाई देते होंगे, वो उनका सोच है, ये इनका सोच है। हम इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? साली को भी अरेस्ट किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरी तरह से इसमें मुस्तैदी बरत रही है और कहीं भी कोई इनपुट अभी स्पष्ट रूप परिलक्षित नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही अगर मध्य प्रदेश में कहीं से भी मिलेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कांग्रेस के लोग लगातार एक सौदेबाजी की सरकार, जो भी मुद्दा आता है तो उसमें कह देते हैं सौदेबाजी हो रही है। मित्र देखो, एक बात सुनो आप, वो कभी धोखेबाज कहते हैं, कभी सौदेबाज कहते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आदिकाल से आज तक जो राजा निरंकुश रहा है या जो मुख्यमंत्री जनता के हितों से बेपरवाह रहा है, वहां बगावत हुई है। जो जनता के हित के लिए होते थे, वो अपने आप को जनता का हितैषी मानते थे, वो लोगों ने ऐसे निरंकुश शासकों के खिलाफ हमेशा बगावत की। धोखा कहलाता है वो कि हम अपने मैनिफेस्टो में लिखें, हम अपने घोषणा पत्र में लिखें कि हम किसान का 2 लाख कर्जा माफ करेंगे 10 दिन के अंदर, और 10 दिन में नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये लिखित में उन्होंने डॉक्यूमेंट जारी किया और जनता को धोखा दे दिया। धोखा ये कहलाता है।
सत्ताओं के हस्तांतरण धोखा नहीं कहलाते हैं। आदिकाल से होते आए सत्ताओं के हस्तांतरण। और ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलकर सरकार में आए हो, आदिकाल की बात कर रहा हूं मैं, राजतंत्र की भी बात करता हूं, ये धोखे में नहीं आते हैं। ये तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो आदिकाल से ये कांग्रेस ही करती आई है। सर्वाधिक देश के अंदर अगर सरकारें गिराई हैं किसी ने तो कांग्रेस पार्टी में ने गिराई हैं। और आज खुद की गिर गई तो बुरा मान गए, खुद के कारण से गिरी तो बुरा मान गए। अपनी असफलता को ऐसा कह के नहीं छुपाना चाहिए। धोखा कहलाता है वो जो नौजवान के साथ में दिया कि 4,000 रुपये महीना देंगे, 15 महीने में नहीं दिया। मित्र एक बात समझो, 15 महीने में इन्होंने किसान को कर्जा माफी का कहा, 6,000 करोड़ रुपया ये कहते हैं। चाहिए कितने था? 56,000 करोड़। और 15 महीने के हिसाब से अगर गुणा कर दो उसको, तो यही कर्जा माफ होने में 10 साल से ज्यादा लगते जो इनने प्रोसेस स्टार्ट किया था उस प्रोसेस में। ये धोखा कहलाता है। धोखा वो नहीं कहलाता है। आप लगातार झूठ बोल रहे थे, आप लगातार धोखा दे रहे थे, नौजवान को भी, किसान को भी, महिलाओं के सम्मान को भी। स्कूटी देंगे, 51,000 रुपए देंगे, क्यों नहीं दिए? क्यों धोखा दिया? ये धोखेबाज हैं। अपना धोखा छुपाने के लिए, अपनी झूठ छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।